टूट जाएगा जदयू, तो उसमें एक आदमी है जो बचा सकता है जदयू को, अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो ललन सिंह जी हैं, समाजवादी हैं, और वो जो समाजवादी होता है ना, समाजवादी, वो बिहार को समझता है और वो किसी से भी बात कर सकता है। ललन सिंह जी को जरूरत पड़ेगा तो लालू यादव से भी बात कर सकते हैं, भाजपा वाले से भी बात कर सकते हैं, कांग्रेस के समाजवादी हैं और राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। आज से नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी से राजनीति कर रहे हैं जमाने से। और कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया? तो क्यों नहीं बनाना चाहिए भाई? भाजपा की क्यों आपत्ति होगा उनके नाम पे? भाजपा भी तो करीब माने जाते हैं, मंत्री हैं, बना दीजिए उनको, क्या आपत्ति है? नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं आपके साथ उत्तम जावेद, हमारे साथ आईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता जी हैं। क्या कुछ कहेगा? गांधी मैदान के बाद बापू सभागार भरने की तैयारी है। बहुत कुछ कहेंगे। एक्चुअली 13 अप्रैल 2025 की गांधी मैदान ने हमें, हमारे समाज को एक जिंदा कौम बनाया। हमें ये एहसास दिलाया कि हम भी हैं, हमारे अस्तित्व की पहचान दिलाई। एक आंदोलन, हाकोरत हम पान, एक पान आंदोलन ने गांधी मैदान को छोटा किया और हमें एक विधायक दिया 78 बरस के बाद की जो चीजें थी, एक पहचान दी, एक पॉलिटिकल स्पेस दिया। तो हम चाहते हैं कि गांधी मैदान हमारे आने वाले बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए भीमा कोरेगांव साबित हो। 15 अगस्त स्वतंत्रता सेनानी जैसा उसको मनाया जाए, इसीलिए उसकी शुरुआत 12 अप्रैल को होना चाहिए था, 13 अप्रैल को, लेकिन 13 अप्रैल को सारे हॉल बुक थे, इसलिए 12 अप्रैल को पान सम्मान दिवस के रूप में हम उस गांधी मैदान के उस भीड़ को मनाना चाहते हैं। इसलिए 12 अप्रैल को बापू सभागार में हमने पान सम्मान दिवस मनाने का फैसला किया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहेंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे, क्या कुछ? लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को मैंने निमंत्रण भेजा है कि आप इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने की अपनी सहमति प्रदान करें। और आदरणीय तेजस्वी यादव से मेरी टेलीफोन पे बात हुई है, उनको मैंने कहा है कि आप न्योता भी भेजा है कि आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने। और दीपंकर भट्टाचार्य जी को मैंने फोन पे बात करके उनको निमंत्रण कार्ड भी भेजा है, उनको भी मैंने आमंत्रित किया है कि अति विशिष्ट मेहमान के रूप में आप जरूर शिरकत। महागठबंधन एकजुट रहेगा, ये कयावत है कि हम चाहते हैं कि महागठबंधन एकजुट हो और ताकतवर दिखे। इधर सरकार भाजपा अपना बनाएगी और हम लोग अपने गठबंधन की मजबूती की शुरुआत 12 अप्रैल को 2026 को बापू सभागार से करेंगे। मुकेश सहनी रहेंगे? नहीं, मुकेश सहनी जी को मैंने निमंत्रण नहीं भेजा। क्या कुछ कहिए? आज नीतीश कुमार ने भी एमएलसी से इस्तीफा दे दिया है, दूसरी तरफ महागठबंधन अब एकजुट हो रहा है, मतलब एकजुट भी है लेकिन बड़ा सम्मेलन हो रहा है 12 अप्रैल को। अरे मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम ये कहना चाहेंगे कि मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप राज्यसभा का सदस्य बनिए, मेंबरशिप बन जाइए, और आपका जो सपना था कि हम सभी सदन में बैठे, राज्यसभा में नहीं बैठे, तो आप बैठ लीजिए और फिर वापस आ जाइए और फिर रिजाइन कर दीजिए और फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए दावा पेश कर दीजिए। उस केस में हम लोग महागठबंधन वाले आपको बिना शर्त समर्थन दे देंगे। मतलब एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन के समर्थन से नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं? एकदम, क्यों नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बाकी लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा कहा जा रहा है कि साजिश के तहत उनको भगाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। हम बोले भाई, जब जब मजबूर हुए तब तब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हाथ पकड़ा, कहा कि भाई मैं हूं। नहीं, इस बार भी अगर वो मजबूर है, उनको भगाया जा रहा है, तो आज भी लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग बिना शर्त समर्थन दे देंगे अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने की इच्छा प्रकट करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, नीतीश कुमार विवश हैं? क्या उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है राज्यसभा? नहीं, मैं ऐसा एक परसेप्शन बनाया गया है जदयू के कुछ लोगों के द्वारा, भाजपा तो इसी में लगी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को विवश करना, मजबूर करना बहुत टेढ़ी खीर है। उनको मानसिक अवस्था के बारे में बोला गया, लेकिन मुझे लगता है कि जो आदमी 500 फाइल साइन करता हो, उनकी मानसिक अवस्था जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा नहीं हो सकता। और जब मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो वो नहीं भूलते थे कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, तो उस समय मानसिक स्थिति उनका कैसे ठीक हो जाता है। दूसरा, अभी सब लोग समझा रहा है
कि आप एमएलसी रिजाइन मत कीजिए, राज्यसभा के लिए मत जाइए, तो एकदम अडिग रहे कैसे? अगर उनका मानसिक स्थिति खराब है तो भूल जाएंगे ना भाई, मान जाएंगे। वो उसमें कैसे अडिग रह जाते हैं वो? इसका मतलब है वो एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है पूरा। हाँ, वो ठीक ठाक है। समृद्धि यात्रा देखिए, समृद्धि यात्रा देखिए, कहीं गड़बड़ लगा आपको? हमको लगता है कहीं न कहीं एक बड़े रणनीति का हिस्सा है। तो नीतीश कुमार रणनीति के हिस्सा है। रणनीति के हिस्सा लोगों को बना रहे हैं वो। अच्छा। मुझे अनुभव है मुलायम सिंह यादव का और अखिलेश यादव के एपिसोड का। दूसरी तरफ आपने एक और बात कह दी है कि ललन सिंह को मुख्यमंत्री बना देना। नहीं, मैं तभी भी कहता हूँ, अगर चूंकि अभी जो जदयू के प्रवक्ताओं का, लोगों का सेंटिमेंट्स है कि तय निशांत, जय निशांत, जय तीर, है ना, उनका है कि वो निशांत बने। और अधिकांश जो जदयू जो एमएलए हैं जो भाजपा प्रस्त नहीं है, वो चाहते हैं कि निशांत बने। लेकिन मैं 200% श्योर हूँ कि नीतीश जी को झेला है भाजपा वालों ने, या झेलवाए हैं नीतीश जी। अब वो नहीं चाहेगा कि उनका बेटा को भी हम झेलें, इसलिए उनको बनने नहीं देंगे। लेकिन जदयू का अगर बचाना है, अगर नीतीश जी हट गए और इधर से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, तो जदयू को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। जो लव कुश वाले लोग हैं वो तो शायद रह जाएं, लेकिन जो लव कुश समीकरण वाले ने वो तो अपना डेरा तलाशना चालू कर दिया। टूट जाएगा जदयू। तो उसमें एक आदमी है जो बचा सकता है जदयू को, अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो ललन सिंह जी हैं, समाजवादी हैं, और वो जो समाजवादी होता है ना, समाजवादी, बिहार को समझता है और वो किसी से भी बात कर सकता है। ललन सिंह जी को जरूरत पड़ेगा तो लालू यादव से भी बात कर सकते हैं, भाजपा वाले से भी बात कर सकते हैं, कांग्रेस, चूंकि समाजवादी हैं और राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। आज से नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी से राजनीति कर रहे हैं जमाने से। और कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया? तो क्यों नहीं बनाना चाहिए भाई? भाजपा की क्यों आपत्ति होगा उनके नाम पे? भाजपा भी तो करीब माने जाते हैं, मंत्री हैं, बना दीजिए उनको, क्या आपत्ति है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू को अगर कोई बचा सकता है तो वो ललन सिंह है और उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ऐसा सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।